जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी कृत छडाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। वास्तव में बहुत ही नियोजित तरीके से, बिल्कुल प्लान तरीके से यह छडाला ग्रंथ दौलत राम जी साहब ने लिखा है, क्योंकि वही जो हमने पहले बात की थी कि हर ढाल में 15-17 छंद ही होना, और यहाँ पर जो अभी हम दूसरी ढाल में पढ़ रहे हैं तो 7 छंद ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के लिए, और अब आगे के 6-7 छंद अग्रहित मिथ्यात्व के लिए, है ना। शुरू के अग्रहित के लिए और बाद के छंद ग्रहित मिथ्यात्व के लिए उन्होंने रखे। मतलब उन्हें पता था कि इतने में मुझे विषय वस्तु पूरी करनी है, इतने छंदों में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से ये ग्रंथ लिखा गया, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ये ग्रंथ अब यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारी कल तक जो चर्चा हुई उसमें हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र के बारे में चर्चा की। उसका क्या मतलब कि अग्रहित मिथ्या दर्शन यानी ऐसा मिथ्यात्व, ऐसी उल्टी मान्यता जो हम अनादि से करते चले आ रहे हैं, ऐसी उल्टी मान्यता। दूसरा था अग्रहित मिथ्या ज्ञान, कि जो मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। वो भी हमें किसी ने नया नहीं सिखाया, किंतु हमारा अनादि से चला आ रहा है। और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जितनी भी विषयों में प्रवृत्ति है वो सब मिथ्या चारित्र नाम पाते हैं। देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। जो कल हमने अग्रहित मिथ्या चारित्र की बात की थी ना, देखिए ये दो लाइन पहले बोलते हैं। छंद 8 कल हमने पढ़ा था। इन जुत विषयन की जो प्रवृत्तिता को जानो मिथ्याचरित, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग एह अब जे ग्रहित सुनिए जुते। तो ये अग्रहित मिथ्या चारित्र की बात की ना, तो यहाँ क्या लिखा, इन जुत विषयन की जो प्रवृत्ति, है ना। जो इन जुत मतलब किसके साथ में, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ में जो विषयों की प्रवृत्ति है ना। ये मुझे प्रवृत्ति शब्द कल थोड़ा जल्दी में ले लिया था, तो मुझे विकल्प था कि इसको एक बार अच्छे से हम समझें। प्रवृत्ति दो तरह की होती है। कौन सी दो तरह की प्रवृत्ति, कि विषयों में प्रवृत्ति, एक ग्रहण रूप प्रवृत्ति और एक त्याग रूप प्रवृत्ति। क्या कहा, 5 इंद्रियों के विषयों की ग्रहण रूप प्रवृत्ति, ये तो मिथ्या चारित्र है ही। इसका क्या मतलब कि हमने स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति की, है ना, मतलब ग्रहण रूप प्रवृत्ति की। स्पर्शन इंद्रिय, मुझे कोमल चीज पसंद है। फिर रसना इंद्रिय की, मुझे ये भोजन पसंद है, भोजन में प्रवृत्ति करना। तो ये सब तो प्रवृत्ति हुई, ये कैसी हुई, ग्रहण रूप प्रवृत्ति हुई। और एक और होता है त्याग रूप प्रवृत्ति। तो ग्रहण रूप प्रवृत्ति है उसे तो शुभ भाव कहते हैं, उसे अशुभ भाव कहते हैं। 5 इंद्रियों का ग्रहण करना उसे तो अशुभ भाव कहते हैं, और 5 इंद्रियों के त्याग रूप जो प्रवृत्ति होती है उसे शुभ भाव कहते हैं। तो ये दोनों शुभ और अशुभ दोनों भाव ये मिथ्या चारित्र हैं। कब है मिथ्या चारित्र, कि जब ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ हो। मतलब ये एक लाइन है इतनी सी, इन जुत विषयन की जो प्रवृत्ति, है ना। इन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इन इन जुत विषयन के की जो ग्रहण रूप प्रवृत्ति, मतलब प्रवृत्ति में त्याग और ग्रहण दोनों आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 इंद्रियों के विषयों में के ग्रहण रूप प्रवृत्ति है वो तो मिथ्या चारित्र है ही, किंतु जो 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग रूप प्रवृत्ति, त्याग रूप प्रवृत्ति क्या हुई, हिंसा का 5 इंद्रिय विजय होते हैं ना, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय।
तो मैंने आज सोचा कि आज कितनी भी गर्मी लगे किंतु मैं एसी नहीं चलाऊंगी। तो ये क्या हुई, 5 इंद्रियों के त्याग रूप, स्पर्शन इंद्रिय के त्याग रूप प्रवृत्ति हुई। और मुझे गर्मी लगी और मैंने एसी चला लिया, तो ये स्पर्शन इंद्रिय के ग्रहण रूप प्रवृत्ति हुई। तो अगर ये त्याग रूप प्रवृत्ति, हम क्या मानते हैं कि इसे धर्म मानते हैं, कि मुझे गर्मी लगी और मैंने एसी नहीं चलाया। ले लेते हैं ना अपन लोग कई बार पर्यूषण वगैरह में इस तरह के भी व्रत ले लेते हैं कि मैं पंखा नहीं चला के सोऊंगा, या मैं डबल बेड पर नहीं सोऊंगा, नीचे चटाई लगाकर सोऊंगा, ऐसे बहुत तरह के। तो वो सब सम्यक चारित्र नहीं नाम पाते हैं, वो क्या है, मिथ्या चारित्र ही है। हमें क्या लगता है कि हम तो चारित्र का पालन कर रहे हैं। तो क्यों है वो मिथ्या चारित्र, की इन जुत मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जितना भी चारित्र है, वो सारा चारित्र मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। चाहे वो शुभ हो, 5 इंद्रिय के विषय के त्याग रूप शुभ कार्य हो, या 5 इंद्रियों के ग्रहण रूप अशुभ कार्य हो। इसका ये विशेष अर्थ अपने को निकालना आना चाहिए। ये प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है ना। तो इस तरह से अब ये यहाँ पर कहा, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग एह अब जे ग्रहीत सुनिए जुते। निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब बिना सिखाया हुआ। स्वाभाविक किसे कहते हैं, बिना सिखाया हुआ। तो इस तरह से ये निसर्ग मिथ्या दर्शन, मतलब उस निसर्ग मिथ्या दर्शन को हम अग्रहित मिथ्या दर्शन भी बोल सकते हैं। किसी ने सिखाया नहीं है, वो स्वाभाविक ही मिथ्या दर्शन है, उसका वर्णन हुआ। और अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है उसकी बात प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ तक तो कल ले लिया था, मुझे लगा थोड़ा जल्दी में ले लिया, इसलिए 8वां छंद फिर से आज लिया। और अब 9वें छंद की चर्चा करते हैं। एक बार पहले यहाँ से साथ में बोलते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। क्या लिखा, ग्रहित मिथ्या दर्शन और उसके विषयभूत कुगुरु का स्वरूप इस प्रकार है। पहले इसे पढ़ते हैं, फिर क्या ग्रहित है उसकी बात करेंगे। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह। अब यहाँ से हमारा नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। कौन सा प्रकरण, ग्रहित मिथ्या दर्शन का। अग्रहित मिथ्या दर्शन समझ में आ गया। अग्रहित क्या है मिथ्या दर्शन, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, वो क्या है, अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अग्रहित नाम बहुत कठिन लगता है किंतु अर्थ सरल है, कि हमने 7 तत्वों के संबंध में जो गलत मान्यता है वो किसी ने हमें सिखाई नहीं है, किंतु वो अनादि से हम करते आ रहे हैं। अब ये इसका अर्थ होता है ग्रहित, मतलब नया ग्रहण किया हुआ मिथ्या दर्शन। तो वो कैसा है, किसे कहते हैं, कि जो कुगुरु कुधर्म कुदेव कुधर्म सेव, कुगुरु की, कुदेव की और कुधर्म की सेवा करना। सेवा करना अर्थात क्या, पैर दबाना कुगुरु के, कुदेव के पैर दबाना, कुधर्म के पैर दबाना। सेवा करना मतलब क्या होता है, कि उन्हें सही मानना। सेव करना में बहुत बहुत सारी बातें ले सकते हैं हम, कि कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना, वो हुआ उनकी सेवा करना। मानना, उनके धर्म कुधर्म में पैसा देना, वो हुआ उनकी सेवा करना, है ना। कुदेव आदि के मंदिरों में जाना आना, ये क्या हुआ, उनकी सेवा करना। देखो सबसे पहली बात तो, कि इससे ये अर्थ नहीं निकालना है यहाँ पर क्या होगा। अभी दौलत राम जी साहब कुगुरु का वर्णन करेंगे कि कुगुरु कौन होते हैं, कुदेव कौन है ना, इन सब का वर्णन करेंगे। कुगुरु कौन, कुदेव कौन और कुधर्म कौन, सबकी बात करेंगे। तो उसका यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, किसी के धर्म की मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अपने मन में नहीं लेना है इस चीज को। हम ये प्रकरण क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम भूल कर भी इनके चक्कर में नहीं पड़ जाएं। हमें बहुत मुश्किल से जैन धर्म मिला है, बहुत बहुत पुण्य का उदय था कि हमें जैन धर्म की प्राप्ति हो गई है, और हम कहीं भूल कर भी इन कुदेवादी के चक्कर में नहीं पड़ जाएं।
इसलिए हमें सचेत करने के लिए हम ये बात पढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ पर दौलत राम जी साहब का भी लिखने का भी और हमारा पढ़ने का भी ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि किसी के धर्म को नीचा दिखाना है और अपने धर्म को ऊंचा दिखाना है। नीचा दिखाना तो बिल्कुल ही नहीं है, अपने धर्म की वास्तविकता बताना है कि हमारा धर्म क्यों श्रेष्ठ है, ये बताना है। किसी को नीचा दिखाने का इंटेंशन नहीं है ना। आजकल बहुत मतलब वास्तव में ये तो द्वेष रूप कार्य हुआ कि किसी को नीचा दिखाएं ना, किंतु यहाँ पर तो हम रियलिटी शेयर कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु क्या होने चाहिए और कुगुरु क्या होते हैं। तो इसको मैं अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, कुदेव कुगुरु और कुधर्म की सेवा करना पोषे चिर दर्शन मोह एव। और उससे क्या होता है कि दर्शन मोह का ही पोषण होता है। चिर मतलब अनादिकाल से पहले ही दर्शन, ये कौन सा दर्शन मोह हुआ? अग्रहित मिथ्या दर्शन, है ना, कि जो पहले से विद्यमान था अग्रहित मिथ्या दर्शन, उसको और पोषे मतलब वो और पुष्ट हो जाता है। क्या कहा कि हमारे पास पहले ही हम जीव अजीव आदि 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मानते थे। अब हम कुदेव कुगुरु कुधर्म के पास चले गए तो वो दर्शन मोह हमारा और स्ट्रॉन्ग हो गया, प्रबल हो गया। पोषना मतलब उसे और पोषण करना मतलब समझते हैं ना, उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया हमने। जैसे कोई सांप है, सांप वैसे ही जहरीला है, तो 7 तत्व संबंधी धूल हमारी वैसे ही हमें दुखी करती है, और हम उस सांप को ऊपर से और दूध पिला दें तो क्या होगा? वो दूध से और जहर ही बढ़ेगा सांप का। तो उसी तरह हम वैसे ही अग्रहित मिथ्यात्व से दुखी हैं। अभी भी जैन धर्म है हमारे पास, किंतु अग्रहित मिथ्या दर्शन हमें है। और अगर हम कुदेव आदि की सेवा करते हैं तो वो हमारा दर्शन मोह और पुष्ट हो जाता है। समझ में आया? देखिए, जैसे हमें कोई बीमारी हो, सर्दी खांसी ही हो, है ना, तो सर्दी खांसी एक रोग है। सर्दी खांसी का रोग हो गया, सर्दी खांसी रोग हो रहा है, और हम ऊपर से उसमें केरी का पना और पी लें। गला खराब है, केरी का पना पी लें या आइसक्रीम खा लें, कुछ भी। अभी तो केरी का पना रोज पीते हैं, तो ध्यान में गर्मियां चल रही है ना, इसलिए तो हम पहले से ही गले खराब से परेशान है और उसका और पोषण कर दें, तो अब गला कितने दिन में ठीक हो जाएगा? कि अब तो भाई 5 दिन में होने वाला था ना, तो अब तो बहुत लंबी गाड़ी खिंच गई, और हम रोज केरी का पना पीते जा रहे हैं, रोज आइसक्रीम खाते जा रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं कि अब मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, अब मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। तो कब ठीक होने वाली है खांसी? कि हो ही नहीं सकती है वो खांसी ठीक। तो उसी प्रकार हमारा अनादि से हम 7 तत्व के संबंध में हमारी विपरीत मान्यता, राग को हम हमेशा से अच्छा मानते आ रहे हैं, शुभ राग को, है ना, अशुभ को तो सब बुरा मानते हैं, हम भी बुरा मानते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ, चोर भी चोरी करने को बुरा मानता है। तो हम अशुभ को तो बुरा मानते हैं, किंतु अनादिकाल से शुभ को अच्छा मानते हुए आ रहे हैं, हमारी ये मान्यता। और शुभ भाव और अच्छा है, ऐसा कुदेव कुगुरु कुधर्म ने और कह दिया। तो हमें तो लगा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम जो मान रहे थे उसका और पोषण हो गया, कि हम भी यही सोचते हैं और इतने बड़े बड़े भगवान भी यही बात कह रहे हैं। मतलब सही बात है कि शुभ भाव करते रहें तो हमें मोक्ष हो जाएगा। ये दर्शन मोह का पोषण हो गया। ये कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवा करने का एक बहुत गलत रिजल्ट हो गया। समझ में आया? किसे कहते हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन? कि कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवा करना। वो क्या हुआ? ग्रहित मिथ्या दर्शन, क्योंकि वो हम नया ग्रहण कर रहे हैं। और उससे नुकसान क्या होता है कि जो हमारा दर्शन मोह है उसे और ताकत मिल जाती है और स्ट्रांग हो जाता है वो दर्शन मोह। देखो, किसी बच्चे को कोई गलत आदत लग जाए ना, और कोई उसका सपोर्ट कर दे, बच्चे बहुत ये गेम खेलते हैं, मतलब कि कुछ गलत कर रहे हो और कोई उनका सपोर्ट कर दे, तो वो क्या कहेंगे? पापा से क्या कहेंगे? मम्मी ने भी यही कहा
कि हाँ मैं फ्रेंड के यहाँ जा सकता हूँ। मम्मी से क्या, पापा से क्या कहेंगे, मम्मी ने भी यही कहा, मम्मी से कहेंगे पापा ने भी कहा कि हाँ मूवी देखने जा सकते हो। मतलब वो पहले गलती की और उसको कोई और से दे दे तो उसको तो मजा आ जाता है। तो उसी तरह दर्शन मोह हमारा अनादि से है और उसको और पोषण मिल जाता है। तो इसलिए ये ग्रहित मिथ्या दर्शन बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक है। अग्रहित ग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब सुधरने के चांसेस ही खत्म हो गए, अब तो हमने सुधरने का रास्ता ही बंद कर दिया। इस तरह का ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो अब इसमें बताते हैं आगे क्या लिखा। ये तो अब इसमें एक लाइन में तो बताया कि ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है। अब ये 9th की जो सेकंड लाइन है इसमें और 10th की फर्स्ट लाइन, उसमें अब तीनों का वर्णन करेंगे। कुगुरु क्या होते हैं, कुदेव क्या होता है और कुधर्म क्या होता है। हम यहाँ भी ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात होगी और फिर ग्रहित मिथ्या चारित्र की बात होगी। ठीक है, तो ग्रहित मिथ्या दर्शन में हम सबसे पहले कुगुरु किसे कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्या दर्शन समझ में आया, कुदेव कुगुरु और कुधर्म की सेवा करना। सेवा करना में क्या क्या लगाना है, कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानना, उनके मंदिरों में जाना, उनको दान देना, उनकी तारीफ करना, ये सारी चीजें। तो भाई क्या है, मंदिर जाने में क्या दिक्कत है, हम तो उन्हें मानते नहीं है। देखो ये सेवा करना, आपको क्या लगेगा कि ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो, दो बात कि ये कुगुरु कुदेव कुधर्म को हम तो नहीं मानते, हम तो जैनियों के अलावा किसी को नहीं मानते, किंतु जब जरूरत पड़ती है ना तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, है ना, है कि नहीं। ये बोलते हैं ना कि जरूरत हो तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो नॉर्मल में हम नहीं पूछते हैं कुदेव कुगुरु कुधर्म को, किंतु प्रैक्टिकली मतलब अपने साथ अपनी भी बात बताऊं कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो, बहुत बीमार हो, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, भगवान ही बचा सकता है, तो हमें पता है हमारे भगवान तो कुछ करते हैं नहीं, है ना, वास्तव में तो किसी के भी नहीं करते हैं, किंतु हमारे भगवान तो बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। इसका मतलब वो तो कुछ करने वाले नहीं हैं। तो उस समय क्या लगता है कि कैसे भी अपने वालों को बचा लें। तो किसी ने कोई क्या कहेगा कि ये ताबीज पहन लो, बस ये है ना, वो पेशेंट के, आपके पेशेंट के गले में कुछ नहीं करना है, ये वो पीर बाबा का या किसी का ताबीज है, वो उनके यहाँ हाथ पर बांध दो जाके, तो वो पक्का ठीक हो जाएंगे। अब क्या करोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, मतलब वो पीर बाबा के यहाँ जाओगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ यहाँ पर श्रद्धा की ताकत चाहिए होती है कि अगर मेरे प्रिय की भी आयु कर्म शेष हुआ तो फिर वो बच जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो कोई भी नहीं बचा सकता है। छते भले में तो हम कुदेव कुगुरु कुधर्म के पास नहीं जाते हैं, किंतु जब जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं और चोर बच्चा नहीं हो रहा है ना, ये तो लिटरली कई लोगों के साथ में हो गया। मतलब अच्छे खासे जैन थे और क्या कहा कि नहीं हो रहा है, 7-8 साल हो गए परेशान होते हुए, नहीं हो रहा था बच्चा। किसी ने कहा उनके यहाँ चले जाओ, वो पंडित एक जाप देंगे, वो जाप रोज करना सोने के पहले और थोड़े दिन में हो जाएगा बच्चा। और वो जाप किया और हो गया। वास्तव में तो ऐसा देखा तो जाता है कि वो ताबीज बांध लिया, जाप कर लिया मंत्र का तो हो गई सिद्धि, तो वास्तव में वो उसके कारण नहीं हुई, होने का काल था और वो हो गया, है ना, बच्चा होने का काल ही आ गया था कि हो ही जाता। और हुआ ये कि वो उनके यहाँ भी गए और उन्होंने कोई मंत्र बोला और दोनों का एक ही समय हो गया। तो क्या लगेगा, इससे चिर दर्शन मोह, तो उससे और पोषण हो गया कि हाँ ये कुदेव कुगुरु ही सत्य है। ऐसा हमने तो जैनियों में भी कर लिया आजकल कि जैन धर्म वाले भी कि हमारे भगवान, किसी के महावीर जी चले जाएं तो बच्चे की लंबी आयु, जहां भी तिजारा चले गए तो भूत प्रेत उतर जाएंगे। तो वास्तव में ये सब कुछ कोई करने वाला नहीं है, ये स्वयं के पुण्य या पाप का उदय होता है, कर्म के अनुसार ही सारी चीजें होती हैं। तो ये इस चक्कर में भी हमको ये पढ़ने का यही इंटेंशन है कुगुरु कुदेव कुधर्म के बारे में भी, कि हम अभी तो नहीं जा रहे हैं, किंतु कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए किंतु फिर भी हम वहां नहीं जाएंगे।
एक मेरे जो वीतरागी देव गुरु धर्म है, उसके अलावा मुझे किसी भी देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जाना है। इतना इतना बल होना चाहिए अपने अंदर। समझ में आया? हमारा सर नारियल नहीं है कि जो हर कहीं जाके झुक जाए। एकदम पढ़े लिखे हम समझदार व्यक्ति हैं, तो इसलिए इस तरह से हमें कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवा क्यों नहीं करना है, उनकी प्रशंसा क्यों नहीं करना। सब चीजें आ गई, प्रशंसा करना। और ये कभी भी किसी के प्रेशर में आके हम चंदा दे रहे हैं, नवरात्रि के लिए चंदा दे रहे हैं, या गणेश चतुर्थी गणेश विसर्जन के लिए नहीं। बस एक रूल है कि नहीं, हम नहीं देते हैं। कहेंगे कि उसी सोसाइटी में, यहाँ जयपुर में तो कम, किंतु बॉम्बे में तो हम जहाँ सोसाइटी में रहते थे वहां पूरे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते ही थे। बड़ी सोसाइटी थी, तो सारे रोज थोड़े दिन में कि आज नवरात्रि का चंदा चाहिए भाभी, आज इसका चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम नहीं देते हैं। शुरू में 1 आध 2 साल मुझे दिक्कत हुई, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि इनके यहाँ जाने से भी मतलब नहीं है, ये लोग देने वाले नहीं है। बात की होगी 1 आध बार, ठीक है ना, किंतु हम वो चंदा दें और उससे फिर वो कुदेव कुधर्म कुधर्म कुदेव और कुगुरु की ओर सेवा हो, ऐसा कार्य मुझे नहीं करना है। इतनी दृढ़ता अपने अंदर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम कुगुरु का स्वरूप आगे पढ़ते हैं कि कुगुरु किसे कहते हैं। ये पहली लाइन तो समझ में आई कि जो कुगुरु कुधर्म और कुदेव की सेवा करना है वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और उसके उनसे उसके उससे क्या होता है कि अनादिकाल का जो दर्शन मोह है उसे और पोषण मिलता है। ठीक है, फिर अब कैसे हैं कुगुरु, कैसे हैं? सबसे पहले अंतर रागादिक धरे जेह बाहिर धन अंबर ते स्नेह। मतलब ये कैसे हैं, उनका अंतरंग कैसा है और बहिरंग कैसा है। सब तरफ कालीमा ही कालीमा है, सब तरफ बोल बंडा है। क्या है अंदर में? तो क्या है कि रागादिक धरे जे, रागादिक में क्या क्या आ गए, पहले भी आया था रागादि शब्द, राग द्वेष मोह। तो अंतरंग में तो राग द्वेष मोह का परिणाम है, और बाहर में क्या है कि धन अंबर, धन मतलब धन पैसा, और अंबर मतलब वस्त्र, इससे स्नेह है, इससे प्रेम रखते हैं। मतलब अंदर से भी खराबी, बाहर से भी खराबी। चलो कोई बाहर से ठीक हो तो उसकी पूजा कर ले, या कोई अंदर से ठीक हो बाहर से कुछ हो तो, किंतु यहाँ तो अंदर भी खराबी है, बाहर भी खराबी है। ये रागादिक धरे जे है, इसका मतलब है यहाँ पे अंतरंग परिग्रह भी उनके है और बहिरंग परिग्रह भी उनके पास है। देखो यहाँ पर ये लिखा अंतर रागादिक धरे जे है, और हमारे मुनिराज की पहली, कुगुरु मतलब मुनिराज, तो हमारे मुनिराज की तो पहली, जब अपना पहला सेंटेंस ही आता है तो क्या आता है, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं वो मुनिराज होते हैं। और यहाँ पर क्या लिख दिया कि अंतर रागादिक धरे जे, मतलब वहां तो राग है ही है। और हमारे मुनिराज तो कैसे हैं, वीतरागी। हमारे धर्म को एक शब्द में बोलना है तो कैसा धर्म, वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी जिनवाणी, वीतरागी धर्म। सब कुछ वीतराग वीतराग वीतराग, राग द्वेष का काम ही नहीं है। और यहाँ पर अभी हम कुदेव कुगुरु कुधर्म पढ़ेंगे ना, तीनों की ये 9वें 10वें 11वें सब छंद में राग राग राग, राग से भरपूर है, और हमारा धर्म वीतरागता से भरा हुआ है। तो कैसे हैं वो कि अंतर रागादिक धरे जेह, अंदर में रागादिक परिणाम रखते हैं, राग द्वेष मोह के परिणाम अंदर में रखते हैं। कौन रखते हैं? कुगुरु रखते हैं। और इसमें क्या समझना है, अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, टोटल 24 परिग्रह होते हैं। तो अंतर में ये रागादिक में सारी चीजें, कौन कौन से 14 अंतरंग परिग्रह के नाम पता है? बहुत सरल है याद करना। पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, टोटल कितने हो गए? 5। पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, 5 हो गए। और उसके बाद 9 नो कषाय। कौन सी 9 कषाय? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद।
तो टोटल कितने हो गए 5 + 9 14। तो ऐसे अंदर में अंतरंग परिग्रह रखते हैं और बाहर में बहिरंग परिग्रह रखते हैं। बहिरंग परिग्रह कौन से होते हैं? धन धान्य स्त्री, धन धान्य रुपया पैसा, ये सारे आते हैं ना, जितने भी बाहर की चीजें होती है, वस्त्र बर्तन, ये सारे कैसे हुए? ये अंतरंग परिग्रह हुए, ये बहिरंग परिग्रह हुए। तो इन सब को रखते हैं, इसलिए वे कैसे हैं? आगे और है एक लाइन, अभी 9वें 10वें छंद में और पढ़ते हैं, पहले एक लाइन और देखो। धारे कुलिंग लह महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। यहाँ तक कुगुरु का वर्णन है। अभी अपन ऊपर वाला भावार्थ भी पढ़ेंगे। फिर क्या करते हैं? दो चीजें तो बताई कैसे हैं कुगुरु, कि अंतरंग में राग आदि भाव रखते हैं और बाहर में धन और वस्त्र आदि से स्नेह रखते हैं। फिर क्या है? धारे कुलिंग, है ना, कुलिंग मतलब मिथ्यावेश को धारण करते हैं, है ना, कुलिंग मतलब मिथ्यावेश ना। अभी अपन देखेंगे ऊपर फोटो में कैसे कैसे अनेक तरह के हमारे गुरु कैसे हैं, कि सारे के सारे गुरु एक जैसे हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, है ना। और उनके कितने हैं, कि जितने गुरु उतने वेश हैं उनके। कि एक गुरु ऐसा है जो गले में वो माला पहनते हैं, एक गुरु है जो सर पे 3 ऐसे वो लगाते हैं चंदन के टीके, एक गुरु है जो लंबे लंबे बाल रखते हैं, एक गुरु हैं जो ऑरेंज वस्त्र पहनते हैं, कोई क्या, मतलब जितने गुरु उतने वेश। तो कुलिंग को मतलब मिथ्या वेश को धारण करते हैं, और क्या महत भाव, अंदर में अपने आप को महात्मा पने का भाव रखते हैं, कि मैं ही पूरा दुनिया में सबसे महान हूं, तुम सब मेरी पूजा करो, ऐसा महंत भाव अंदर में रखते हैं, है ना। तो कैसे हैं वे कुगुरु? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। वो जन्म जल, जन्म जल मतलब संसार समुद्र, जन्म मरण रूपी समुद्र, जल मतलब यहाँ समुद्र समझना, जन्म में जन्म मरण, तो वे जन्म मरण रूपी समुद्र में उपल नाव है। उपल नाव है अर्थात क्या है? उपल नाव है मतलब क्या है? पत्थर की नौका। उपल किसको कहते हैं? पत्थर को। तो पत्थर की नौका के समान है। इससे उपल नाव से एक चीज याद आई मेरे को, कि एक बार कहीं पर किसी का, हमारे कोई टीचर का सम्मान समारोह चल रहा था, मंदिर की पाठशाला की बात है, जब छोटे थे हम लोग। तो अब ये कहीं अपन ऐसे छ डाला तो बहुत बार बोलते रहते हैं ना, बचपन से याद भी है। तो उन्होंने हमारे टीचर के, जो हमें टीचर पढ़ाते थे, उनके सम्मान में कुछ शब्द बोलने थे। तो क्या बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छे सर हैं, अगर ये नहीं होते तो क्या होता, ये हमारे सर तो हमारे लिए उपल नाव है। अब वो क्या समझा कि उपल नाव बहुत अच्छा शब्द है, तो उपल नाव है हमारे सर। तो उपल का क्या अर्थ होता है? पत्थर की नौका के समान है। पत्थर की नौका कैसी होती है? कि खुद तो डूबती ही है और जो उसमें सवारी कर रहा है उसे भी डुबो देगी। नाव किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है ना। पत्थर तो भारी होता है, तो पत्थर की नौका है तो वो नौका खुद भी डूबेगी और जो उसमें बैठा है उसे भी लेकर डूबेगी। वो एक आता था ना गाना, क्या आता था, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो हालत है कि वो कुगुरु कैसे है। मतलब मुझे, हमने बहुत वहां पे उस सभा में ही सब लोग बहुत हंसने लगे, मतलब बहुत दिन तक उसे चिढ़ाते रहे कि क्या उपल नाव है, हमारे गुरु उपल नाव है, उपल नाव। मतलब उसे उपल का शब्द का अर्थ नहीं पता था, उसे लगा उपल नाव यानी कोई बहुत अच्छी नाव की बात होगी, कोई अच्छी नाव होती होगी उपल नाव। तो बहुत फेमस लाइन है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। संसार समुद्र में वे कुगुरु कैसे हैं? पत्थर की नौका के समान है, जो खुद तो चारों गति में परिभ्रमण करेंगे ही, किंतु जो उनके चक्कर में पड़ेगा वो भी भव समुद्र में परिभ्रमण करेगा या संसार सागर में डूब जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसका वापस एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं, क्या लिखा है। 4 बातें बताई, 4-5 बातें बताई, कि क्या क्या बताई। पहले पहले वाले छंद में क्या बात बताई? कैसे हैं वो? कि अंदर तो रागादिक रखते हैं और बाहर में धन और अंबर आदि से प्रेम रखते हैं।
हमारे गुरु कैसे हैं कि अंदर से भी वीतरागी हैं और बाहर से भी निर्ग्रंथ हैं। धन और अंबर से स्नेह नहीं है, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गए। जैसे हमारे गुरु हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर से भी वैसे नहीं, बाहर से भी वैसे नहीं। और देखो, जो अंदर से जैसा होता है ना, बाहर से भी वैसा ही हो जाता है। और या कहें जो बाहर से जैसा है तो वो अंदर से भी, तो उन्हें अंदर में भी राग है, इसलिए बाहर भी उन्हें और वस्त्रों, कितने हम लोग सुनते हैं ना कि इतने बड़े बड़े मठ होते हैं, इतना पैसा उन मठों में होता है। और बहुत, कितने, कोई गुरु है कि उनके पास कितना मठ के मठाधीश हैं, उनके पास तो 5-5 मठ है, मतलब इतनी बड़ी इतनी सारी जमीनें हैं, और उसके वो एक अकेले गुरु। तो वो दूसरा होगा कि अरे इनके पास तो 8 मठ हैं। फिर तीसरे की इसी चीज की कंपटीशन की कौन से गुरु के पास कितने मठ हैं। मतलब पूरा सब कुछ भ्रष्टाचार, मतलब सब कुछ गलत ही गलत है, कुछ सही नहीं है। और वास्तव में हमें इनके चक्कर में एकाध किसी प्रलोभन में कभी कुछ चीज सही होती भी दिखे, हमारे दोस्त ये कहें कि कुछ नहीं है, तू एक बार तो चल, एक बार तो उनके प्रवचन सुन ले, एक बार तो उनके सामने माथा टेक ले, कुछ नहीं होगा, तेरा भलाई सारी जगह, नौकरी सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। किंतु कभी उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर लाइफ सेट भी हुई, नौकरी मिल भी गई, बच्चे सेट भी हो गए, तो भी सब अपने पूर्व कर्म के आधार पर हुए हैं, किसी कुगुरु कुदेव के कारण नहीं होते हैं। और वास्तव में मैं जो ये कह रही हूँ ना, ये प्रैक्टिकल है कि अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं इस समय जब कोई विपदा आती है या कुछ कार्य नहीं होता है। तो ये हमें पढ़ने के बाद अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम कुगुरु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वे उपल नाव हैं, खुद डूबेंगे और हमें भी संसार सागर में डुबाएंगे। और जो हमारा दर्शन मोह अनादि से चला आ रहा है उसी का पोषण करेंगे, है ना। तो देखिए, अब इसका अर्थ हम पढ़ते हैं। जो मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन ही पोषता है। ये कौन सा मिथ्या दर्शन पोषता है? अग्रहित मिथ्या दर्शन का ही पोषण करता है। ग्रहित मिथ्या दर्शन है ही जो अग्रहित का भी पोषण करता है। जो अंतर में मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि धारण करते हैं और बाह्य में धन तथा वस्त्रादि से प्रेम रखते हैं, वे मिथ्या गुरु हैं। एक लाइन में बिल्कुल बता दिया। क्या बताया? कि अंतर में तो मिथ्यात्व राग द्वेष है और बाहर में धन और वस्त्र आदि से स्नेह रखते हैं, वे मिथ्या गुरु हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का पोषण होता है, मतलब पुष्ट होता जाता है, एक बना रहे। अगर हम इनके चक्कर में नहीं पड़े, ग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर में नहीं पड़े, जैसे अभी हम हैं, तो हमारा वैसा का वैसा कांस्टेंट है, ग्रहित मिथ्यात्व बना हुआ है, अग्रहित मिथ्यात्व। किंतु अगर हम ग्रहित मिथ्यात्व करते हैं तो उस मिथ्यात्व को और पोषण मिलता है, बल मिलता है ना। इसलिए कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है ना। तो अब देखिए, इसमें ऊपर फिगर दे रखा है यहाँ पर, ये कुगुरु, ये कुदेव और कुधर्म की तो अभी अपन बात करेंगे आगे। ये कुदेव है, ये कुधर्म है, ये कुगुरु है। कैसे है कुगुरु? दाढ़ी बनी हुई है, इतने बाल हैं, नॉर्मल में ही बालों में कितनी जू आदि पड़ जाती है। अब ये लोग कहाँ ऐसे मेंटेन, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, सब अलग अलग, मतलब कितने तरह के। हम लोग तो क्या उज्जैन में रहते थे, तो पहले वहां सिंहस्थ हो तो इतने तरह के कुगुरु देखने को, किसी ने पूरे अपने शरीर पे भस्म लगा रखी है, कोई इतना इतना गले तक अंदर डूब जाते थे, मिट्टी के अंदर हैं कितने। एक कोई बाबा है, वो एक पैर पर खड़े हुए हैं 6 महीने से। मतलब बहुत बहुत तरह के ऐसे कुगुरु देखने को मिल जाते हैं। तो एक, मतलब एक हमारे निर्ग्रंथ मुनि होते ही कैसे हैं कि उनकी मुद्रा देखकर ही हमें लगता है कि अरे वाह, ऐसा मुझे बनना है ना? एकदम अंदर में भी शांति, बाहर में भी शांति टपकती है उन्हें देखने से, है ना।
तो इस तरह से ये यहाँ पर कुगुरु की बात हुई। अब आगे वाले छंद इसका वो पढ़ लेते हैं अपन, भावार्थ। देखो ये बहुत अच्छे से थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। जिनागम में दो प्रकार का परिग्रह कहा गया है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। अभी हमने बात की थी, मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि अंतरंग परिग्रह है। तो ये राग द्वेष आदि में क्रोध, मान, माया, लोभ और ये हास्य, रति, इन सबको हम राग द्वेष ऐसे दो हिस्सों में भी बांट सकते हैं। जैसे हास्य राग हुआ, रति राग हुआ, अरति द्वेष का परिणाम हुआ। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये राग के परिणाम हुए, और भय, जुगुप्सा ये सब द्वेष के परिणाम हुए। फिर क्रोध, मान है वो द्वेष के परिणाम है, माया, लोभ है वो राग का परिणाम। इस तरह से राग द्वेष में हम सारे परिग्रह को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वस्त्र, पात्र, धन, मकान आदि बहिरंग परिग्रह है। जो वस्त्र सहित होने पर भी अपने को जिनलिंगधारी मानते हैं वे कुगुरु हैं। है तो वस्त्र साथ में, और अपने को निर्ग्रंथ की हम तो जैन गुरु हैं, या अपने आप को पूज्य मनवाना चाहते हैं, वे सब कुगुरु हैं। कुगुरु अंतरंग में मिथ्यात्व, राग आदि परिग्रह से युक्त होता है, और बाह्य में वस्त्र, धनादि के प्रति स्नेह भाव रखता है। देखो अंतरंग में तो हम फिर भी धोखा खा जाएं कि हमें पता नहीं कि अंदर उसे मिथ्यात्व है या नहीं, राग है या नहीं, किंतु बाह्य में अगर जिसे धन और वस्त्र से स्नेह है, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह गया। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस हम लगाएं कि हम भी धन से स्नेह रखते हैं, वो भी धन से स्नेह रखते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे पास अच्छे अच्छे वस्त्र हो, वो भी चाह रहे हैं हमारे पास परिग्रह हो, वस्त्र हो। तो हम में और उनमें क्या अंतर रह गया। हम उसकी ही पूजा कर सकते हैं जो हमसे गुणों में अधिक हो। वो तो मेरे जैसे ही हो गए बिल्कुल। घर छोड़ दिया, घर का राग छोड़ दिया तो मठ का राग हो गया। स्त्री पुत्र आदि को छोड़ दिया तो अपने शिष्यों से राग हो गया। तो कुछ तो ऐसा हो कि जो मुझसे बेटर हो, तो मैं उनकी सेवा करूं, उन्हें अपना गुरु मानूं। तो ऐसा नहीं रखते हैं, इसलिए वे सब कुगुरु हैं। देखो कुंद कुंद आचार्य का दर्शन पाहुड़ की बहुत अच्छी एक, अष्ट पाहुड़ की बहुत अच्छा ये उदाहरण यहाँ पर दिया है। जिनमार्ग में तीन लिंग तो श्रद्धा पूर्वक हैं। एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग, है ना, तीन लिंग कहे गए हुए हैं जैन धर्म में। एक तो कौन से हैं, मुनिराज जो होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज, एक वो लिंग। दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग। ये जब 11 प्रतिमाओं की हमने चर्चा की थी तब अच्छे से किया था। मध्यम श्रावक, उत्तम श्रावक और जघन्य श्रावक। तो छठे तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा से पहले तक के जघन्य, फिर ब्रह्मचर्य से मध्यम श्रावक, और उत्तम श्रावक कौन से होते हैं, ये उत्कृष्ट श्रावक लिखे ना, उत्कृष्ट श्रावक। तो 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले जो होते हैं, लक छुल्लक बन जाते हैं 11वीं प्रतिमा में, तो है ना, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। तो ये 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग है। और तीसरा आर्यकाओं का रूप, यह स्त्रियों का लिंग। इन तीन प्रकार के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है उसे जिनमत की श्रद्धा नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है। देखो जो हमारे गुरु हो, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया हो, चाहे वो लौकिक गुरु हो या धार्मिक गुरु हो, सबके अपने जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु जीवन में होना ही चाहिए, उससे हम भटकते नहीं हैं मार्ग से। अपने जीवन में एक को आदर्श एक गुरु होना ही चाहिए जिनसे हमने धर्म सीखा हो, और एक विद्या गुरु तो होते ही हैं। किंतु ये जो अष्ट द्रव्य से पूजनीय वाली बात हुई, या जैन धर्म के जो लिंग हुए, तो वे ये तीन ही हैं। उसके अलावा जो हम किसी को भी अष्ट द्रव्य से पूजा करें, वो पूजा योग्य नहीं है। चौथे गुण स्थान वर्ती भी है तो वो भी अष्ट द्रव्य से पूजनीय नहीं है ना। ये यहाँ से ये श्रावक 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी और आर्यकाएं होती है, वो ही सिर्फ पूजने, और जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उन तीन को ही हम गुरु मानते हैं। ठीक है। इसलिए जो कुलिंग के धारक हैं, मिथ्यात्वादी अंतरंग तथा वस्त्रादि बहिरंग परिग्रह सहित हैं,
अपने को मुनि मानते हैं व मनवाते हैं वे कुगुरु हैं। इसमें तो बहुत बहुत ये अष्टावक्र ग्रंथ में तो बहुत ऐसे कि मतलब इतना इतना कंपेयर किया हुआ है, पशु से भी कंपेयर किया हुआ है कि जो अपने को, जो बाहर में तो सबसे स्नेह मतलब अंदर में मिथ्यात्वादी सहित हैं और बाहर में सिर्फ वस्त्र आदि छोड़ दिए हैं और फिर भी या तो परिग्रह रखते हैं उसकी बात है, किंतु वहां पर इस तरह से लिया हुआ है कि वे मुनि नहीं तिर्यंच हैं, इस तरह के शब्द हैं। मैं अभी अपन उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, कभी और प्रकरण निकलेगा तो पढ़ेंगे। अब ये दूसरी एक और जो लाइन थी, धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव, इसका क्या अर्थ है? महात्मा पने का भाव ग्रहण करके मिथ्यावेशों को धारण करता है वह कुगुरु है। वह कुगुरु संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नौका उपलनाव, याद रहेगा। अब मुझे कभी उपलनाव मत बोल दीजिएगा है ना। तो उपलनाव पत्थर की नौका के समान है, जो खुद भी संसार समुद्र में डूबेंगे और उन्हें मानने वाले भी संसार समुद्र में डूबेंगे। ये दूसरी लाइन जो है, जे राग द्वेष मल करी मलिन, ये कुदेव का वर्णन है, इसकी बात हम कल करेंगे। एक में इसमें और जो लिख रखा है उसे भी पढ़ लेते हैं भावार्थ में। जिस प्रकार पत्थर की नौका स्वयं तो डूबती ही है, साथ ही में उसमें बैठने वाले भी डूबते हैं, उसी प्रकार कुगुरु स्वयं तो संसार समुद्र में डूबते ही हैं और उनकी वंदना सेवा भक्ति करने वाले भी अनंत संसार में डूबते हैं। अब यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, क्या लिखा? तात्पर्य यह है कि कुगुरु की श्रद्धा, सेवा का अर्थ लिखा है, कुगुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा विनय तथा अनुमोदना, अनुमोदना भी आ गई, अनुमोदना करने से ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होता है और उससे जीव अनंत काल तक भव भ्रमण करता है। ये हमें याद रखने की, अनुमोदना तक भी करने से। एक बार तो सुन लो, वो आशाराम जी हैं, कौन से हैं महाराज, एक बार तो सुन के देखो, मत जाना, रोज मत सुनना उनके, एक बार तो चलो सुन के आओ हमारे साथ, या हम नहीं जा रहे हैं तो भी अरे उनको सुना, कितना अच्छा बोलते हैं वो, ये अनुमोदना हो गई। तुम तो बच जाओगे, किंतु तुम्हें देखकर, तुमने उनकी तारीफ की तो दूसरा हो सकता है उनके चक्कर में फंस जाए। इसलिए हमें बिल्कुल कुगुरु के चक्कर में नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि इससे मेरा मिथ्यात्व पुष्ट होगा। वो ही उपदेश करेंगे जो मेरे मिथ्यात्व का पोषण करेगा। इसलिए मतलब उसके पीछे लॉजिक ये है कुगुरु को नहीं पूजने का, कि मैं वैसे ही अपने मिथ्यात्व के कारण दुखी हो रहा हूँ और वो मेरे रोग को और पुष्ट कर देंगे, इसलिए मुझे कुगुरु के पास नहीं जाना है। और क्यों जाए, हमारे पास हमारे गुरु है ना। आप बिना गुरु के तो नहीं है, हम, हमारे पास हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं, हम वो हमारे लिए पर्याप्त हैं। हमें क्यों जरूरत है दूसरों के पास जाने की। इसलिए मतलब बिल्कुल आज की क्लास से सीख लेनी है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, कितना भी कोई प्रेशराइज करे, है ना, कितना भी हमारे किसी इष्ट का वियोग हो रहा हो, अनिष्ट का संयोग हो रहा हो, किंतु मैं अपने सच्चे गुरु के अलावा दूसरे गुरु के पास नहीं जाऊंगा। कैसे हैं वे कुगुरु? 3-4 चीजें बताई थी। पहला, अंदर में रागादि भाव रखते हैं, उसे कहेंगे अंतरंग परिग्रह सहित है। बाहर में धन वस्त्र आदि से प्रेम रखते हैं, उसे कहेंगे बहिरंग परिग्रह से भी सहित है। तीसरी बात कि वो महंत भाव रखते हैं, है ना, महंत भाव रखते हैं। और चौथी बात है कि वे कुलिंग धारी हैं, वे कुलिंग हैं मतलब मिथ्या वेश को धारण करने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसे कुगुरु से हमें बचना है। और ये क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? कुदेव कुकुरु और कुधर्म की सेवा करना। सेवा करना अर्थात उन्हें मानना, उन्हें अच्छा मानना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी चर्चा हुई। कल की क्लास में हम कुगुरु की बात हो गई, कुदेव और कुधर्म की बात करेंगे।
ठीक है, अभी का समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति बोल के बात समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।